जो भी ट्रेंड लाइन मार्केट में मल्टीपल बार टेस्ट होता है वो ट्रेंड लाइन वीक हो जाता है। तो वीक होने वाले ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के लिए हम लोग इंतजार करते हैं कि कहाँ पे ये जाके आने वाले फ्यूचर में ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकता है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट एनालिसिस का। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल लाइफ टाइम हाई का हमारे लिए बन के आ रहा है। तो जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई के करीब आता है तो वहाँ से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है, जो मैं आपको हिस्टोरिकल चार्ट में भी बता दूंगा। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक करके हम लोगों को बता दिया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिग्नल क्या कहाँ पे जनरेट होगा, जैसे ही मार्केट 44,000 के लेवल के नीचे आ जाएगा तो यहाँ से हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस केस में हम लोग 44,000 का जो पुट है वो 44,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, आइडियली यहाँ पर जो स्विंग हाई बन चुका है वो एज अ स्टॉप लॉस की तरह हम लोग कंसिडर करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा, यहाँ पे मार्केट ने जो लेवल बनाया हुआ है 43,880 का, यह हमारा पहला टारगेट करके निकल के आ रहा है। और सेकंड टारगेट हमारा जो निकल के आ रहा है वो 43,800 के करीब का सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है। अभी इस ट्रेड के पूरे साइकोलॉजिकल लॉजिक को मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप इसके पीछे का साइकोलॉजिकल लॉजिक समझ जाओगे तो आने वाले फ्यूचर में इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज आप कैच कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो हिस्टोरिक हाई के करीब आ चुका है। तो जब भी मार्केट एक हिस्टोरिक हाई के करीब आता है, प्रीवियस एग्जांपल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मार्केट ने एक हिस्टोरिक हाई बनाया हुआ था और हिस्टोरिक हाई बनाने के बाद वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह ऐड करता है। नेक्स्ट टाइम मार्केट ने एक अच्छा खासा रनअप दिखाया और हिस्टोरिक हाई आने के बाद वहाँ से एक रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल चुका था, जिसके बाद मार्केट ने दोबारा एक हाई बना दिया। तो यहाँ पर अभी जो लाइफ टाइम हाई बन चुका है वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और मार्केट कंटिन्यूअसली पिछले 6-7 हफ्तों से अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। इस अपसाइड के मोमेंटम में मार्केट ने कहीं पर भी एक ढंग का रिट्रेसमेंट हम लोगों को दिया नहीं है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और वहां से मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया। मार्केट जो था वो फ्लैट ओपनिंग के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया, लेकिन 12 बजे के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट एक कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन में चला गया था और इस रेंज बाउंड जोन में कहीं पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। मार्केट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कल के दिन इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद, मतलब 44,000 को लेवल के ब्रेक करने के बाद ही मिलेगा। अगर मार्केट कल के दिन जो है वो डायरेक्टली गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो गैप अप के साथ ओपन होने पर इमीडिएटली हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है, पहले प्राइस एक्शन को बनने देना है और फिर उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है और ऊपर आने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखाता है तो उस केस में भी हम लोग 44,000 का जो पुट है वो 44,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनेगा वो जो स्टॉप लॉस की तरह हम लोग कंसीडर करेंगे। नीचे की साइड में 43,800 का जो लेवल है वो हमारे लिए एज ए टारगेट का लेवल निकल के आ रहा है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था उसको पहले समझ लेते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट जो है वो अपसाइड के मोमेंटम में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर यहाँ पर एक भी कैंडल 5 मिनट का एक भी कैंडल इस लो के नीचे क्लोज हो जाता तो मैं एग्रेसिवली यहाँ पे सेल का पोजीशन लेने के लिए वेट कर रहा था, लेकिन 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो अभी कल के दिन किस तरीके से इसको ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत ही बड़े अपसाइड का एक मोमेंटम दिखाया हुआ है। अपसाइड के मोमेंटम में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही रिट्रेसमेंट का जोन यहाँ पर देखने को मिला था और फिर इसके बाद यहाँ पर एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को क्लोजिंग के आधे घंटे में दिखाई दिया है। यह हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो है वो जिन्होंने भी नीचे वाले लेवल पर अपने बाइंग के पोजीशन बनाए हुए थे उसमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो इस जोन को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो और तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो डेली चार्ट में हम लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का पॉइंट कौन सा निकल के आ रहा था, तो ये वाला जोन जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा था। अभी इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाके मार्केट आ चुका है तो ऊपर की साइड में 18,473 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पिछले 3-4 दिनों से मार्केट जो रेंज बाउंड फेज में फंसा हुआ था उस रेंज बाउंड फेज को आज मार्केट ने एक ब्रेक दे दिया है, लेकिन उसका जो क्लोज है वो एक कॉन्फिडेंट क्लोज हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है और ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाके मार्केट नीचे आया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पर सेल का पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग कब इनिशिएट होगी, जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की साइड में 18,473 के लेवल को ब्रेक करेगा, तभी जाके अपसाइड के मोमेंटम को स्टार्ट हो सकती है। ऊपर की साइड में 18,500 का जो लेवल है ये क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर कहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो इमीडिएटली अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कोई भी इंडिकेशन निफ्टी में हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल मिल चुका है और यहाँ पर निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को जाना पड़ेगा। आज के दिन हम लोगों को निफ्टी में इनिशियली एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया, फिर यहाँ पर एक पैटर्न बना। इस पैटर्न के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, वो प्रॉफिट बुकिंग वाला लेवल हम लोगों को मिल चुका है। यहाँ पर पहले प्राइस एक्शन बनने तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा और प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट डायरेक्टली 18,300 के 320 के जोन में कहीं पे
भी ओपन हो जाता है तो ये लेवल निफ्टी के लिए एक बाइंग का लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल के करीब आने के बाद मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देता है तो उस केस में हम लोग 18,300 का जो पुट है वो 18,300 का जो कॉल है वो 18,300 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो लगेगा और जो स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे और एक 70 से 80 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। अप्रोक्सीमेट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 18,380 के लेवल का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी एक बात आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम लोगों को एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कैंडल जो है वो हाई के करीब का क्लोज हम लोगों को देखने को मिल चुका है और उसका जो लो है वो लो भी हम लोगों को जो ओपन के करीब का देखने को मिल चुका है। तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों ने बाइंग के अच्छे खासे पोजीशन बनाए हुए हैं। तो कल के दिन जैसे ही मार्केट नीचे आना चालू हो जाएगा ये लोग रिस्क पर आ जाएंगे और अपने इस पोजीशन को रिस्क पर आने के बाद लिक्विडेट करना चालू हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट में यहाँ पर फ्रेश बाइंग कब आएगा और उसके बाद ऑप्शन बायर को कब मौका मिलेगा ये समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जैसे ही बैंक निफ्टी में अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया, लाइफ टाइम हाई को टच करने के बाद निफ्टी में भी हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ था निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को आपको सिंक करना आना चाहिए। जब आप इस चार्ट को सिंक करोगे और दोनों जगह पे जो अगर एक ही सिग्नल मिलता है मतलब दोनों जगह पे हम लोगों को बाय का सिग्नल मिलता है और फिर आप बैंक निफ्टी में बाय करते हो तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वन साइडेड क्विक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है जो ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मार्केट में क्विक मोमेंटम होता है तभी जाके ऑप्शन बायर को बड़ा पैसा बनता है। अगर आज के दिन का आप मोमेंटम देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई देगा 5 मिनट के चार्ट में कि 12 बजे के बाद बैंक निफ्टी में कुछ भी खास मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिला। इनिशियली मार्केट ऊपर चला गया लेकिन उसके बाद 12 बजे के बाद मार्केट जो था वो कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन में बना हुआ था। नीचे की साइड में 44,000 का लेवल और ऊपर की साइड में 44,150 का लेवल। तो खाली 150 पॉइंट के बीच में ही मार्केट 3.5-4 घंटे घूम रहा था। तो इस 150 पॉइंट के मोमेंटम में हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। फिर भी अपॉर्चुनिटी डाउन साइड में इस लेवल के करीब मिल सकती है। मार्केट अगर कल के दिन डायरेक्टली बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो पहले प्राइस एक्शन को बनने के बाद हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस लो को निकलता है तो इस लो के निकलने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं एग्रेसिवली ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। इसके बजाय मेरा बैंक निफ्टी में जो ट्रेड बना रहेगा मैं उसको मॉनिटर या फिर उसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा।